भाई देश में किसी भी संकट या आपदा के समय देशवासियों से तो ये उम्मीद की जाती है कि वो लोगों की मदद करे और राहत को उसमें दान दे। मगर क्या उसी समय देश की कंपनियों को यह खुली छूट दे दी जाती है कि जितना लूट सकते हो लूट लो। महाकुंभ का समय याद होगा जब कुंभ जाने वाली फ्लाइट की टिकटें 40-40, 50-50 हजार की बिकी थी। पहलगाम हमले के समय भी जो लोग कश्मीर में फंस गए थे वो 30-30 हजार की टिकटें लेकर वापस दिल्ली पहुंचे थे। और अभी इंडिगो एयरलाइंस वाली समस्या के बाद दिल्ली से रांची जाना दिल्ली से लंदन जाने से महंगा हो गया है। इंडिगो एयरलाइंस में क्या हुआ क्यों हुआ ये बताकर मैं अपना और तुम्हारा टाइम खराब नहीं करूंगा। जरूरी मुद्दा यह है कि रिलायंस और अडानी के सामने एक बहुत ही छोटी कंपनी इंडिगो की मनमानी के आगे जब सर्वशक्तिमान सरकार घुटनों पे झुक गई है तो कल को रिलायंस और अडानी जिनको देश के सारे पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर, कोल, गैस और हाईवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिए गए हैं वो सरकार को ब्लैकमेल करने पे आ गए तो भाई इंडस्ट्री कोई भी हो जब भी हेल्दी कंपटीशन खत्म करके मार्केट को कुछ गिने चुने प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे दिया जाएगा तो इंडिगो जैसी घटना होगी और बार बार होगी। कुछ साल पहले तक इंडियन एविएशन में दर्जनों एयरलाइंस थी और उनके बीच के कंपटीशन की वजह से फ्लाइट्स का किराया भी कम था और फैसिलिटी भी ज्यादा मिलती थी। मगर एक तरफ तो किंगफिशर, जेट एयरवेज, गो एयर, एयर एशिया, एयर डेक्कन जैसे एयरलाइंस बंद या मर्ज होते गए, वहीं दूसरी तरफ सारे प्रॉफिटेबल रूट्स पे इंडिगो को परमिशन मिलती रही, जिसकी वजह से आज इंडिगो का कब्जा लगभग 65% एयरलाइंस मार्केट पर है। एक अकेली कंपनी का मार्केट पर क्या इस तरीके का एक छत्र राज सही है? एक समय था जब हमारे मार्केट में एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन के अलावा बीएसएनएल, एमटीएनएल, एयरसेल, यूनिनॉर, डोकोमो और वर्जिन जैसी न जानी कितनी कंपनियां थीं। एक अकेला जियो को आगे बढ़ाने के चक्कर में धीरे धीरे सबको मार दिया गया और आज पूरे भारत में सिर्फ 3 मोबाइल की कंपनियां हैं। और इसका असर देश की जनता पर यह हुआ है कि एक टाइम में लाइफ टाइम वैलिडिटी और फुल टॉक टाइम देने वाली कंपनियां भी अब सिर्फ फोन चालू रखने के महीने के 300 रुपए तक वसूल रही है। जब जियो रिचार्ज का रेट बढ़ाता है तो एयरटेल और वीआई भी धीरे से रिचार्ज का रेट बढ़ा देते हैं और जनता के पास बढ़े रेट देने के सिवा कोई चारा नहीं, क्योंकि ऑप्शन सिर्फ 3 ही है। अगर मार्केट में पहले जैसे 12-15 मोबाइल ऑपरेटर होते तो क्या ऐसी लूट होती? कमेंट करके बताना। बिल्कुल ऐसे ही जब भी मदर डेयरी अपनी दूध का रेट बढ़ाती है पीछे से अमूल भी अपना रेट बढ़ा देता है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर ढूंढोगे तो ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। सीमेंट के सेक्टर में भी अब हमारे देश में सिर्फ 2 बड़े प्लेयर बच गए हैं, अल्ट्राटेक और अडानी। कल को अगर देश में सीमेंट को लेकर हाहाकार मच जाए तो चौंकना मत। अरे इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट है कि जिस भी मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा और मोनोपोली या डुओपोली मतलब सिर्फ 1 या 2 ही प्लेयर रहेंगे, वहां जो भी कीमत मांगी जाएगी उसे देने के सिवा ग्राहकों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। प्राइवेट कंपनियों के लूट के साथ दूसरा बड़ा खतरा सरकार की तरफ से भी है। सोच के देखो कि अगर सरकार को देश की आवाज दबानी है तो उसे पूरे देश का इंटरनेट बंद करने के लिए सिर्फ 3 कंपनियों के मालिक को फोन करना है। बिल्कुल ऐसा ही बैंकों के साथ हो रहा है। बड़े सारे बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बनाया जा रहा है। एक जमाने में दर्जनों सरकारी बैंक वाले देश में अब सिर्फ कुछ ही बैंक बचे हैं। सोचो कि अगर सरकार को अब जनता की आवाज दबानी है तो उसे सिर्फ 2-4 बैंकों में फोन घुमाना है और जिसका चाहे उसका खाता फ्रीज कर सकती है। उसका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई सारे ट्रांजैक्शन 1 मिनट में बंद किए जा सकते हैं। मतलब सरकार जब चाहे तुम्हारा और हमारा जीना मुश्किल कर सकती है, क्योंकि इंटरनेट और बैंकिंग के बिना आज तो हम जीने का सोच भी नहीं सकते। तो भाई प्राइवेटाइजेशन अच्छा है, मगर सारी पावर 1 या 2 कंपनियों को देने के अपने खतरे हैं जिसे तुम्हें और हमें समझना होगा। समझ गए तो ठीक, वरना आगे जो होगा वो तुम और हम देखेंगे और भुगतेंगे।